Hello everyone, we'll be starting with question paper code which is 43011. तो इन इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी सेक्शन ए कंप्लीट करने का एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग सेक्शन बी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ऑफ सेक्शन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट इज़ बेस्ड ऑफ ए पी। यहाँ पे आपको दिया हुआ था कि आपके पास ए की वैल्यू 50 है, डी की वैल्यू -4 है, एस एन की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से ये समझ आता है कि आपको एस एन का फॉर्मूला यूज़ करना था ताकि आप एन निकाल सकते। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू, टू ए, एन -1 एंड डी। एस एन की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 0। एन की वैल्यू आपको नहीं पता, टू एज इट इज, ट्वाइस ऑफ ए मतलब 50 डालेंगे यहाँ पे। एन -1, एन-1 एज इट इज। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। सो 0 इज इक्वल टू एन ओवर 2 और ब्रैकेट में 100, देन यू हैव -4n, then in the next term you have 4 and bracket close। 2 को इधर लेकर जाओगे, n को इधर लेकर जाओगे, 0 आ जाएगा, 100 आया, -4n and it will be +4। this will give you 104 और 104 को लेफ्ट साइड लेकर जाओगे तो -4, 104 और -4n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 104 ओवर 4। कैंसिल कर दो, ये आ गया 2 और ये आ जाएगा आपका 6, 26 आ जाएगा n की वैल्यू। सेकेंड केस में सम ऑफ फर्स्ट 12 टू डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7। तो यहाँ पे आपको क्या करना था? 2 डिजिट मल्टीपल्स लेने थे 7 के। सिर्फ 7 को काउंट नहीं करना था, 14 से स्टार्ट करना था और 12 नंबर लिखने हैं। तो 14 के बाद क्या आता है? 21, देन 28, 35, 42, 49 एंड देन यू हैव 56, then 63, 70, 77, then you have 84, 84 के sorry it will be 77, yeah, then 84, then 91। तो ये 12 डिजिट्स हो गए आपके पास, आप काउंट भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। ये हो गए 6, ये हो गए नेक्स्ट 6। अब इसके बाद हमें क्या करना था? सम निकालना है किसका? 12 डिजिट्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस एन इज इक्वल टू 12 ओवर 2। ए की वैल्यू कितनी है? 14 और ए एन कितना है आपका? 91। ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे और ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। बस सॉल्व कर दो इसको और आंसर निकाल लो, बस हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक स्फीयर बॉल दी हुई थी मेटालिक की और बोला है कि उसको मेल्ट करा है और कौन सी शेप में बना है? सिलेंडर की। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 तो एज इट इज आएगा। आर क्यूब, स्फीयर का रेडियस कितना है? 3 क्यूब इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, इट इज 2 स्क्वायर एंड हाइट एज इट इज। तो यहाँ पे 3 से 3 क्यूब काट दो तो ये 2 आ जाएगा और 4 से 2 स्क्वायर कैंसिल कर दो तो 9 आ गई आपकी हाइट। बस। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना था आपको? नेचर ऑफ रूट निकालना था और वो कैसे निकाला जाता है? b² - 4ac से। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -5, तो -5 का स्क्वायर, देन -4a। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 9 है, तो ये हो गया 25 और 4 × 9 कितना हो गया? 36। 25 - 36 कितना हो जाएगा आपका? इट विल बी 6 and 5, 11 -11। और अगर हमारी d की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या होता है? देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है? जब आपके पास रूट है अल्फा और बीटा तो आप सबसे पहले उसका सम लोगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका? इट विल बी 2। अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा? -15। अब आपने क्या करना है? इक्वेशन बनानी है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। x² एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2। अल्फा डॉट बीटा कितना है? -15। सो यस, इट इज x² - 2x - 15। दिस इज योर आंसर फॉर बी पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मोड निकालना है। अब मोड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है। इट इज 12। उसके सामने वाला हमारा मोडाल क्लास हो गया। लोअर लिमिट हमारी 40 हो गई इस केस में। अब नेक्स्ट हमें F1 निकालना है, F0 निकालना है, F2 निकालना है। F1 हमारा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट वैल्यू विच इज 12 इन दिस केस। उससे पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2। और हम क्या करेंगे? अब इसी वैल्यू को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इट विल गिव यू F1 - F0
डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। एल की वैल्यू 40 हो गई, f1 आपके पास है 12, f0 आपके पास है 7 डिवाइडेड बाय 2f1 12 माइनस f0 7, f2 हो गया आपका 5, देन इंटू एच। एच कितना है हमारा 20। अब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आया आप लोगों का। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी है -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर देन माइनस एज इट इज 4ac, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -1 है डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, 25 plus 8, 25 plus 8 will be 33, then divided by 4 it is. Then you have this value now. आपके पास वैल्यू आ चुकी है और आपके दो रूट्स आ चुके हैं। वन विल बी 5 प्लस रूट 33 डिवाइडेड बाय 4, 5 माइनस रूट 33 डिवाइडेड बाय 4। देन यू हैव द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी सिंपल और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था ये बिल्कुल। यहाँ पे आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है 70 और आपसे पूछा है कि POA कितना होगा। तो आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90। अब यहाँ पे इन्होंने 70 बोला हुआ है और बीच में से इसको बाइसेक्ट किया हुआ है और कह सकते हो आप कि ये परपेंडिकुलर है और ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे जो एंगल्स होंगे ना दे विल बी इक्वल, दिस एंगल एंड दिस एंगल। क्यों इक्वल होंगे, CPCT से आप कर सकते हो दोनों को प्रूफ इक्वल। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगेगी, SSS कॉन्ग्रेंसी दोनों ट्राइंगल्स के लिए। उससे हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल APO इज इक्वल टू एंगल OPB और जैसे ये इक्वल हो जाएंगे तो उसके बाद आप लगा सकते हो अपनी थ्योरम और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा हमारा एंगल OPA क्या है, हाफ ऑफ एंगल APB। So it will give you half of 70 which is 35 डिग्री। और दूसरी चीज 35 ये आ गया आपका एंगल और थर्ड एंगल आप निकाल लो। आपके पास क्या है 90, 35 प्लस एंगल AOP और POA वन ऑफ द सेम थिंग 180। AOP की वैल्यू विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 35, 90 बचा हमारे पास, 180 में से 90 का 90, 90 माइनस 35 इज इक्वल टू 55 डिग्री। So yes, 55 degree is the answer to angle POA. So yes, we'll be moving to section B in the next video. So do watch that. Hello everyone, we'll be starting with section B, question number 7 of 431 and 1 set. तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि मीडियन निकालना है आपको वेट ऑफ द स्टूडेंट्स का। तो समेशन FI आपको दिया हुआ है 40 स्टूडेंट्स हैं इन टोटल, या हम इसको N भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, ऐड करते जाते हैं। पहला टर्म तो एज इट इज आएगा 9 प्लस 5 हो जाएगा, फिर 14 प्लस 8 हो जाएगा, इट विल बी 22 plus 9 will give you 31, 31 plus 6 will give you 37, 37 plus 3 will give you 40। so ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि n/2 करो। n कितना है हमारा 40 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 20। अब 20 के नेक्स्ट कौन सा है हमारा नंबर, इट इज 22। तो इसका मतलब हमारा ये जो नंबर है 22 ये क्या हो जाएगा आपका, it will be the opposite will be the frequency, this is my main frequency 8 और सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, this will be the modal median class ये आ गया और लोअर लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी फिर इसके अकॉर्डिंग 50, क्योंकि 50 और 55 इज माय मीडियन क्लास, उसी की लोअर लिमिट लेते हैं। L की वैल्यू आ गई आपके पास n/2 आपको पता है। CF इस केस में हमारा CF कितना होगा, द अपर वैल्यू इट इज 14, CF भी आ गया, F भी आ गया 8, H5 आ गया। अब सारी की सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर बताना मुझे, ताकि वेरीफाई भी हो जाए सब बच्चों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ था ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड देन दे आर सेइंग कि कंस्ट्रक्ट करो पेयर ऑफ टेंजेंट सर्कल का फ्रॉम अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। तो कैसे करोगे वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका काम ये था कि आपने क्या करना था, यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल एंड दैट टू ऑफ 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद उन्होंने बोला सेंटर से ना 6 सेंटीमीटर चले जाओ, मतलब 2 सेंटीमीटर आगे और, क्योंकि 4 तो पहले से यही था और 2 और मिल गए तो कितने हो गए सेंटर से 2 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया 6। अब क्या होगा कि इसका बाइसेक्टर बनेगा, ये जो बाहर हमारा 6 सेंटीमीटर बना है उसका बाइसेक्टर बनाओगे और बाइसेक्टर के बाद सेंटर आ जाएगा और सेंटर से आपका एक सर्कल बन जाएगा 6 सेंटीमीटर का। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, आपको टेंजेंट्स बनाना है विद रिस्पेक्ट टू दैट सर्कल, टेंजेंट्स ड्रॉ कर लो, बन गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ था लाइन सेगमेंट बनाओ 7.5 की, तो सबसे पहले तो 7.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बननी थी। 3:1 में आपको डिवाइड करना था, तो ये टोटल हो गए 4। यहाँ पे एक लाइन एक्सटेंड करेंगे और आपने क्या करना था, 4 आर्क्स क्रिएट करने थे, C1 C2 C3 C4। इस वाले इसको इससे ज्वाइन करेंगे और एक्यूट एंगल बनाएंगे। फिर सेम एक्यूट एंगल बनेगा आपका यहाँ पे और फिर उसको आप ज्वाइन कर दोगे स्ट्रेट लाइन से, तो आपकी लाइन डिवाइड हो जाएगी 3:1 पार्ट में। इस पॉइंट को नाम दे दो डी, तो AD/DB भी हो जाएगा यहाँ पे 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। सो यहाँ पे आपको ना दो ट्राइंगल्स दिए हुए थे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इतना मुश्किल नहीं था। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक ट्राइंगल APB, उसमें आपका क्या आ जाता, tan 60 विल बी इक्वल टू H/X, और दूसरे ट्राइंगल में आपका क्या आ जाता, BAQ में tan 30 इक्वल्स टू H/Y। तो tan 60 कितना होता है आपका, इट इज √3 H/X, और tan 30 कितना होता है √3 1/√3 H/Y। बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पे हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था और आपकी वैल्यू आ जाती है y√3 इज इक्वल टू H। मल्टीप्लाई दीज टू, H का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरी तरफ x√3 इंटू y/√3, √3 से √3 कैंसिल, H² की वैल्यू आ गई x.y, दैट्स इट। 10th क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 10th क्वेश्चन में आपके पास क्या था, मीन निकालना था। आपको x दिया हुआ है, fi दिया हुआ है, लेकिन xi हमें निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो फर्स्ट की 10 हो जाएगी, इसकी 20, इसकी 30, इसकी 40, इसकी 40, इसकी 50, नेक्स्ट की 60 हो गया। ये xi आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, fi xi निकालो, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चलो, 50 240 600, 24 into 4 will give you 619 96 960, 15 into 5 is 75, 0 आ जाएगा, 6 into 4 will give you 240। सो यस fi xi का समेशन लोगे, इसका समेशन लोगे और दोनों को डिवाइड कर दोगे। तो आंसर अपना ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका क्या आया था। बहुत सिंपल था, बस इसको ऐड करना था, इसको ऐड करना था, एंड योर आंसर विल बी देयर बाय डिवाइडिंग बोथ ऑफ दीज। So yes, this is done. Now we'll be moving to section C in the next video. Thank you for watching. Have a great day. Let's start with section C. 431 and 1 पेपर कोड ये है इसका, और सेक्शन 6 से स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 में, मतलब 11 में ए पार्ट में ये दिया हुआ है कि आपके पास एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है और उसका सिलेंड्रिकल नेक है, कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने हमें बोला कि अमाउंट ऑफ वाटर निकालो इट कैन होल्ड व्हेन फिल्ड कम्प्लीटली। तो यार सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि दो चीज़ें हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया ये वाला पार्ट, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस इन दोनों का फॉर्मूला आपने लगाना है और आपका आंसर निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब। आर आपको दिया हुआ है स्फेरिकल पार्ट का, दैट इज 9, ये पुट करेंगे आर की जगह यहाँ पे। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पता है आपको, आर आपको पता है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट आपकी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। बस वैल्यू सब्सिट्यूट करनी थी और टोटल फाइंड आउट करना था।
तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताना अपना। और सेंटीमीटर को आपने किस में कन्वर्ट करना था फिर इन द एंड, लीटर्स में। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताना ए पार्ट का। बी पार्ट भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना था। तो यहाँ पे आपको सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ था, हुज हाइट इज देयर, और उसके बाद डायमीटर दिया हुआ था 1.4 सेंटीमीटर का। देन इट इज गिवन कि कॉनिकल कैविटी है सेम हाइट की और सेम डायमीटर इज होलोड आउट, उसमें से एक कॉनिकल कैविटी बाहर निकाली गई है। तो देखो इन्होंने क्या किया है कि सिलेंडर है, कोन की कैविटी बनानी है, यहाँ पे हमें खाली करना है बेसिकली ये पार्ट। ठीक है, अब उन्होंने बोला टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो आएगा आपका सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस, दूसरा आएगा आपका एरिया ऑफ सिलेंडर बेस, एक ही बेस आएगा सिर्फ, प्लस सी एस से ऑफ कोन भी निकालेंगे। कोन क्यों निकलेगा, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट है ना, ये, इसको हम सी एस से बोलते हैं। तो यस, दिस विल बी इंक्लूडेड एज वेल। तो बस आपने क्या करना था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। तो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है, तो इसका कंप्लीट आंसर जो आएगा वो आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो करेक्ट आंसर है इसका बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड था, तो इसके मैं स्टेप्स नहीं बता रही। हमें पता है कि एंगल पी ओ क्यू यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, और एक बार मैंने इसको सॉल्व किया भी हुआ है, तो मैं उसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। 13th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इन्होंने पैटर्न्स दिखाए हुए हैं रख के, और फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हमारा पैटर्न बन रहा है 6, 12, 18, 24, ऐसे पैटर्न बन रहा है पूरा, ये जो सर्कुलर पाथ है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला चेक वेदर द गिवन पैटर्न फॉर्म्स एन एपी। एपी तो फॉर्म कर रहा है ये, क्योंकि सबका जो डिफरेंस है वो कॉमन है, विच इज 6। तो यस, दिस इज एन एपी। पहला तो ये कंफर्म हो गया डिफरेंस निकालने से। डी आपका कितना आया, 6। नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 24 के बाद प्लस 6 कर देंगे, सो इट विल बी 30। कौन सी होगी, ए ए ए वो A2, A3, A4, A5, इट इज 30। नेक्स्ट आपको दिया हुआ राइट द nth टर्म ऑफ एन एपी। ए एन निकालना है हमें। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन की जगह तो एन ही रहेगा पहली बात। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 6, एन माइनस वन एज इट इज, डी की वैल्यू कितनी है 6। तो 6 प्लस 6 एन माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6 एन। फाइंड द नंबर ऑफ स्टिचेस इन द 10th सर्कुलर रो, मतलब एन 10 डालना है आपने ए एन में। So it will be 6 into 10, it will be 60। तो कितने होंगे हमारे स्टिचेस, 60। कौन से रो में, 10th रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट केस स्टडी है आपका। यहाँ पे टीवी टावर दिया हुआ है, लोकेटेड इन पीतमपुरा दिल्ली। इट हैज़ एन ऑब्जर्वेशन डेक, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर दी हुई है और हमसे बोला गया पहले तो आप एक वेल लेबल्ड फिगर बनाओ। एक पॉइंट ए है ग्राउंड पे, और फिर पॉइंट बी है, और फिर सी है टॉप ऑफ द टावर का, बी, और बीच में आई थिंक सी यहाँ पे मार्क किया हुआ है इन्होंने कहीं। और इसको कंप्लीट करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू बी इज 60, ये 60 दिया हुआ है। और सी के रिस्पेक्ट में देयर इज अ पॉइंट सी ऑन द टावर विच इज 78 मीटर above the ground. The angle of elevation of the point C from point A is 30. Okay, this is 30 degree. अब इसके बाद क्या करना है, डायग्राम बन गया, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे पूरे पूरे। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, बी पार्ट में फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए। तो सबसे पहले ये वाली इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देयर इज अ पॉइंट सी ऑन टावर 78 मीटर, अच्छा हमें दिया हुआ है। तो आपने क्या अप्लाई करना है, पहले तो ट्राइंगल ए सी डी लोगे, और यहाँ पे क्या लगेगा, टैन वाला फॉर्मूला, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस से करना है। 78 ओवर एक्स ले लेते हैं इसको, और टैन 30 हमारा कितना होता है, इट इज 1/√3। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इसकी, और फिर उसके बाद दूसरा ट्राइंगल लोगे, इट विल बी ABD फॉर यू, एंड द एंगल इज tan 60। इसको x ले लेते हैं, और 78 प्लस एक्स हो जाएगा फिर परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी AD।
इसको या तो y कर देते हैं फिर, दिस विल बी y एंड यस दिस विल बी y एज वेल। तो बस आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि tan 30 हमें पता है कि क्या होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 78 y, और y की वैल्यू कितनी हो गई 78√3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू 78 प्लस x 78√3, और 78√3 को लेफ्ट साइड लेकर जाओगे तो वो हो जाएगा 78 इंटू 3, 78 प्लस एक्स। बस अब आपने क्या करना था, लेफ्ट साइड पे लेकर जाना था 78 को और आपकी वैल्यू आ जाती x की। एंड यस दिस इज योर आंसर फॉर बी पार्ट। x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ गई, दोनों की वैल्यूज आ गई, आपका काम खत्म है। हाइट ऑफ टावर निकालना था तो इन दोनों को ऐड करोगे कंप्लीटली, बी सी प्लस सी डी, दैट्स इट। And now we'll be moving to the standard paper, so stay tuned with us. Thank you for watching, have a great day.